शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। सुबह की रोशनी बढ़ती चली जा रही थी। खेत और दूर सड़क के किनारे साफ नजर आना शुरू हो गए थे। एक जानिब एक सिख खेतों में हल चलाता भी नजर आया। मैं चुपके से उठा और पक्की सड़क पर आकर अमृतसर की तरफ रुख करके चलने लगा। सड़क पर बाएं जानिब मैंने 3-4 आदमियों और एक औरत को खड़े देखा। मालूम हुआ कि ये बस स्टॉप है। मैं भी उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। आदमियों में 2 सिख थे। ये देहाती मजदूर टाइप के लोग थे। मैंने किसी से न पूछा कि यहाँ से कौन से नंबर की बस अमृतसर को जाती है, क्योंकि मैं ये जाहिर करना चाहता था कि मैं अमृतसर का ही रहने वाला हूँ और रोजाना की ड्यूटी पर भल्ला साहब के कारखाने आता जाता हूँ। पीछे से एक बस आकर रुकी। मैं उसमें बैठ गया। बस अमृतसर की तरफ चल पड़ी। बस में पहले से कुछ मजदूर बैठे ऊँघ रहे थे। साफ जाहिर था कि ये मजदूर कारखाने में रात की ड्यूटी देकर आ रहे हैं। मैं बस की सीट पर खिड़की के साथ सर लगाए बैठा हुआ था। बस रास्ते में रुकती रुकती आखिर अमृतसर के रेलवे स्टेशन के सामने वाले बस स्टॉप पर आकर रुक गई। उस वक्त तक दिन काफी निकल आया था। बरसात का समा बना हुआ था। सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी। बादल बहुत गहरे हो चुके थे। मैं बस स्टॉप से सीधा रेलवे स्टेशन की इमारत में आ गया। यहाँ एक सिख कुली से पूछा कि बटाले को गाड़ी किस वक्त जाती है। उसने बताया कि 8:40 पर जम्मू तवी एक्सप्रेस चलेगी, उसमें बैठ जाना। मैंने उससे टाइम पूछा। मालूम हुआ कि अभी जम्मू तवी एक्सप्रेस चलने में पूरा 1 घंटा बाकी है। उस सिख कुली ने यह भी बताया कि फुला खिड़की पर टिकट मिलेगी। मैं खिड़की के पास आ गया। ऊपर जर्द रंग की तख्ती लगी हुई थी जिस पर हिंदी और गुरमुखी में कुछ लिखा हुआ था। गुरमुखी मुझे पढ़नी नहीं आती थी, हिंदी में पढ़ सकता था। वहाँ अमृतसर से गुरदासपुर और जम्मू तक के स्टेशनों के नाम लिखे हुए थे। खिड़की के पीछे एक हिंदू बाबू जिसके माथे पर सुर्ख तिलक लगा हुआ था बैठा रजिस्टर पर कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर हिंदी मिली पंजाबी में कहा, महाराज बटाले का एक टिकट मिल जाएगा 3rd क्लास का। हिंदू बाबू ने मेरी तरफ देखे बगैर दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ देखा और एक खाने में से जर्द रंग का टिकट निकालकर उसे छोटी सी मशीन में डालकर उस पर तारीख का निशान लगाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इतने पैसे निकालो। मैंने टिकट के पैसे निकाल कर दे दिए और टिकट लेकर प्लेटफॉर्म वाले गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर एक सिख टिकट चेकर मैली सी वर्दी पहने लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने मेरा टिकट चेक किया और मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर बहुत से मुसाफिर बैठे हुए थे। उनमें सिख भी थे, हिंदू भी, औरतें और बच्चे भी। मैं एक बेंच पर बैठ गया। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। बट साहब और सुल्तान साहब ने मुझे जो कुर्ता पाजामा ला कर दिया था और जिसे मैंने पहन रखा था वो नया नहीं था, पहले ही से बहुत पुराना और खस्ता हाल था, ताकि ये जाहिर हो सके कि मैंने खुदा जाने किस किस रास्ते से झाड़ियों और टिब्बों से गुजरकर बॉर्डर क्रॉस किया है। चाय की कैंटीन करीब ही थी। काउंटर पर 2 सिख और एक हिंदू खड़े चाय के साथ बन खा रहे थे। मैं भी उनके करीब काउंटर पर जाकर खड़ा हो गया और बन, मक्खन और चाय के लिए कहा। एक सिख ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर चाय पीने में मशगूल हो गया। मैं वहाँ जो जबान बोल रहा था वो पंजाबी जरूर थी, मगर ऐसी पंजाबी नहीं थी जो हम और आप लाहौर में बोलते हैं। मैं जो पंजाबी बोलता था उसमें हिंदी के अल्फाज ज्यादा थे। हिंदी जबान पर मुझे उबूर था। मॉरिशस के कॉलेज में 2 साल मैंने अंग्रेजी के साथ हिंदी भी पढ़ी थी और हिंदी देवमाला और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों वेद, पुराण और गीता रामायण से भी मुझे पूरी वाकफियत थी। मैं बंगला जबान भी बोल और लिख पढ़ लेता था। ये जबान मुझे मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा ने सिखा दी थी। कैंटीन के काउंटर पर मैंने अच्छी तरह नाश्ता किया और सिगरेट लगाकर वापस बेंच पर आकर बैठ गया। सिगरेट पीने की मुझे आदत नहीं थी, बस खाना खाने और नाश्ता करने के बाद एक आध पी लिया करता था। जम्मू तवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ये गाड़ी अमृतसर से तैयार होकर चलती थी। मुसाफिरों ने डिब्बों पर धावा बोल दिया। मैं भी 3rd क्लास के एक डिब्बे में बैठ गया। गाड़ी अपने वक्त पर चल पड़ी। बटाला का सफर मेरी इत्तला के मुताबिक अमृतसर से 46-47 मील था। ट्रेन अगरचे एक्सप्रेस थी, मगर बटाले तक वो हर स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती रही। मैं बटाले के स्टेशन पर उतर गया। रेलगाड़ी में से मुझे बटाला शहर की पुरानी फसील और पुराने से मकान नजर आ गए थे। ये खस्ता हाल सा शहर या बड़ा कस्बा था। स्टेशन के बाहर 2-3 साइकिल रिक्शा और ज्यादा यक्का नुमा तांगे खड़े थे। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और रिक्शे वाले सिख से कहा कि मुझे सतकरतारिया गुरुद्वारे ले चलो। साइकिल रिक्शा बटाले के तंग बाजारों में दाखिल हो गया। इन बाजारों में काफी भीड़ थी। रेडे और यक्के भी आ जा रहे थे और हिंदू सिख मोटरसाइकिल सवार भी अंदर जाने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। 3-4 बाजारों में से गुजरने के बाद रिक्शा एक गुरुद्वारे के सामने जाकर रुक गया। यकीनन यही सतकरतारिया गुरुद्वारा था। मैंने रिक्शे वाले सिख को पैसे दिए और आगे चलने लगा। मुझे बताया गया था कि गुरुद्वारे के पीछे एक बाजार है।
शिव का मंदिर उसी बाजार में है और मुझे शिव के मंदिर ही जाना था। आगे जाकर बाजार की एक शाख गुरुद्वारे के पीछे चली गई थी। मैं उस बाजार में चल पड़ा। यहाँ बारदाने, घी, चावल और पापड़ों की दुकानें थीं। एक तरफ मंदिर की इमारत पर नजर पड़ी। उसके मखरूती मीनार पर जाफरानी रंग का झंडा लगा हुआ था। पूजा करने वाली औरतें और मर्द मंदिर में जा रहे थे। दरवाजे पर फूल और बताशे बेचने वाले की दुकान थी। मंदिर की ड्योढ़ी के दोनों जानिब पत्थर के 2 बेलों के बुत बने हुए थे। एक जानिब एक गाय खड़ी थी जिसको एक हिंदू औरत हाथ में डोना लिए गाय को हलवा पूरी खिला रही थी। करीब ही एक दुकान के बाहर नमक का बहुत बड़ा डाला पड़ा था जिसको एक बैल बड़े मजे से चाट रहा था। सांप, त्रिशूल और डमरू की तरह बैल भी शिव देवता का खास निशान है। शिव देवता के अपने बैल का नाम नंदी था। हिंदू देवमाला में ऐसा ही लिखा है। मंदिर की ड्योढ़ी में 3-4 टल लटक रहे थे। पूजा करने वाली औरतें और मर्द ड्योढ़ी में आते जाते वक्त हाथ से टल को जरूर बजाते जाते। मैंने भी हाथ ऊंचा करके एक टल को बजाया और ड्योढ़ी में से गुजरकर मंदिर की सहन में आ गया। मंदिर के सहन में जगह जगह जट्टाधारी, नीम उरिया साधु बदन पर राख मले आलती पालती मारे बैठे हुए थे। अपना अपना त्रिशूल उन्होंने पास ही जमीन में गाड़ रखा था। हिंदू औरतें और मर्द इन साधुओं की बर्फी, पेड़े और हलवा पूरी से खातिर तवाज़ो कर रहे थे। सहन में भी 2-3 बैल बड़े मजे से बैठे पूजा करने वालों के पेश किए हुए लड्डू पेड़े खा रहे थे। इसी किस्म के मनाजिर मैं मॉरिशस आइलैंड के हिंदू मंदिरों में देख चुका था। सहन के वस्त में एक ऊंचे थड़े पर मंदिर की गोल इमारत थी। लोग सीढ़ियां चढ़कर इमारत के अंदर जाकर शिव देवता पर फूल और पैसे चढ़ा रहे थे। अंदर से घंटियों के बजने की आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाती। मैं सहन में इधर उधर फिरने लगा। मैं भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद के रूप में था और इस इंतजार में था कि यहाँ पर मौजूद मेरा कोई दहशतगर्द साथी मुझे पहचान कर अपने आप मेरे पास आ जाए। मुझे बताया गया था कि शिव सेना के दहशतगर्द अपने ट्रेनिंग कैंप से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने के बाद इस मंदिर में आकर इकट्ठे होते हैं और फिर यहाँ से अपनी तखरीबकारी के लिए पाकिस्तान में स्मगल किए जाते हैं। इस बात का मुझे यकीन था कि मेरी शक्ल सूरत और भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की शक्ल सूरत में बाल बराबर फर्क नहीं है। नाक की हड्डी का जो फर्क था उसे प्लास्टिक सर्जरी से खत्म कर दिया गया था। मेरे बाल भी धर्मचंद के बालों की तरह घुंघरियाले बना दिए गए थे। मैंने धर्मचंद की आवाज नहीं सुनी थी। बट साहब और सुल्तान साहब ने इंटेरोगेशन के दौरान उसकी आवाज सुन रखी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी आवाज और धर्मचंद की आवाज में बहुत थोड़ा सा फर्क है। धर्मचंद की आवाज मेरी आवाज से जरा भारी थी। इसका हल मैंने ये ढूंढा था कि मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा खांस लेता और आवाज को भारी बनाकर ऐसे बोलता जैसे मेरा गला खराब हो। रेलवे स्टेशन पर भी मैंने सिख कुली और कैंटीन वाले से इसी तरह आवाज को भारी बनाकर बात की थी। अब सिर्फ पर्दा उठने का इंतजार था। मैं अपनी तरफ से धर्मचंद की अदाकारी के लिए पूरी तरह तैयार था। पूजा करने वाले जो लोग आ रहे थे और वापस जा रहे थे और जो चंद एक आदमी मंदिर के सहन में इधर उधर चल फिर कर सहन में बने हुए बैल के बुतों के आगे हाथ जोड़ रहे थे, मैं उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। अभी तक कोई आदमी मुझे पहचान कर मेरी तरफ नहीं आया था। मुझे इस बात का भी यकीन था कि पाकिस्तान के जिला कचहरी से मेरे फरार की खबर भारत में शिव सेना वालों तक पहुंच गई होगी। मैं नंदी बैल के चबूतरे के पास बैठ गया। मैंने अपना चेहरा उठा रखा था ताकि दूर से अगर धर्मचंद का दहशतगर्द साथी मुझे देखे तो फौरन मेरी तरफ आ जाए। मैं बैठे बैठे थक गया। सोचने लगा कि कहीं शिव सेना के दहशतगर्दों ने इकट्ठे होने का ये अड्डा तो तब्दील नहीं कर लिया। कुछ देर बाद मंदिर की ड्योढ़ी में 6-7 साधुओं का जुलूस नमूदार हुआ। उनकी जटाएं लटक रही थीं, जिस्म पर राख मली हुई थी। कमर के साथ सिर्फ एक लंगोटी ही बंधी थी। हाथों में त्रिशूल थे और वो जय शिव शंकर के जयकार बोल रहे थे। वो एक टांग पर डांस करते चले आ रहे थे। उनके पीछे पीछे कुछ हिंदू औरतें और मर्द हाथ बांधे झूम झूम कर जय शिव शंकर गाते चले आ रहे थे। ये जुलूस मेरे करीब से होता हुआ मंदिर की गोल इमारत की तरफ बढ़ा। मैं साधुओं के उस जुलूस को मंदिर के दरवाजे की तरफ जाते देख रहा था कि किसी ने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक लंबे कद का दुबला पतला सांवला नौजवान जिसने नायलॉन की बुशर्ट और मैली सी खाकी पतलून पहन रखी थी और जिसके माथे पर शिव सेना का तिलक लगा हुआ था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उसने हाथ से मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, धर्मू, मुझे ये पता था कि तुम जरूर वापस पहुंच जाओगे। मैं समझ गया कि ये शिव सेना के दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द है। मैंने उठते हुए जरा सा खांस कर कहा, बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया है यार। मैं ये मालूम करने को बेचैन था कि उस शख्स का नाम क्या है। उसके बेतकल्लुफ अंदाज से मालूम होता था कि धर्मचंद उसका साथी ही नहीं, बेतकल्लुफ दोस्त था। जब मैं बोला तो वो कहने लगा, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? मैंने कुछ और ज्यादा खांस कर कहा, बस यार पाकिस्तानी पुलिस ने बहुत पीटा है, पता नहीं क्या कुछ डाल कर पिलाते रहे हैं, भगवान जाने उसमें क्या चीज थी। मैं बेसुध हो गया था, बस आवाज और दिमाग दोनों खराब हो गए हैं। वो मुझे पूजा करने वालों के हुजूम में से निकालकर मंदिर के पीछे एक कोठरी में ले आया जहाँ फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। वहाँ और कोई नहीं था।
उसने छत का पंखा चला दिया और मेरे सामने चटाई पर बैठते हुए मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मैं दिल में कुछ डर गया, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्यों यार, इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? वो बोला, ये तुम्हारे नाक पर जख्म का निशान कैसा है? नाक पर प्लास्टिक सर्जरी के जख्म का निशान था, जो ठीक तो हो गया था मगर निशान साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, एक पाकिस्तानी एसपी ने मेरे नाक पर डंडा मारा था, पूरा राक्षस था वो। कोठरी की खिड़की खुली हुई थी जिसमें से दिन की काफी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? उसने ताज्जुब से कहा, बाकी लोग कौन? तुम चारों के चारों तो पाकिस्तान गए थे। तुम बताओ कि गोविंदा, मोतीराम और सतप्रकाश को भी पुलिस ने पकड़ लिया था या वो वारदात के फौरन बाद फरार हो गए थे? उसकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि मेरे साथ 3 और भारतीय दहशतगर्द स्मगल होकर पाकिस्तान गए थे, जिनमें से एक का नाम गोविंदा, दूसरा मोतीराम और तीसरे का नाम सतप्रकाश था। मैंने सर खुजाते हुए कहा, बस की सीट के नीचे मैंने बम रख दिया था। सतप्रकाश और गोविंदा वहां से निकल गए थे मगर मैं और मोतीराम कुछ दूर खड़े रहे थे ताकि बम का धमाका हो तो जाएं। धमाका हुआ, बस उड़ गई। बस की सारी पाकिस्तानी सवारियों के टुकड़े उड़ गए। हम वहां से दौड़े ही थे कि पुलिस के एक सिपाही ने मुझे दबोच लिया। गोविंदा फरार हो गया था, मैं पुलिस के काबू में आ गया। बस भगवान ने जन्म में तुमसे दोबारा मिलन लिखा था कि पुलिस की कैद से फरार होकर आ गया हूँ। गोविंदा, मोतीराम और सतप्रकाश अभी पाकिस्तान में ही होंगे। बातों ही बातों में मैंने बड़ी होशियारी से मालूम कर लिया था कि इस नौजवान का नाम, जो धर्मचंद का दोस्त दहशतगर्द था, जयदेव था। उसने मुझसे पूछा, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को अपने साथी उग्रवादियों के बारे में तो कुछ नहीं बताया कि वो पाकिस्तान में किस जगह पर हैं? मैंने हंसकर कहा, जयदेव यार, तुम मुझे इतना कच्चा समझते हो। पुलिस ने मुझे बहुत मारा था और बिजली के झटके भी दिए थे। मैं तो अस्पताल में भी कई रोज पुलिस की निगरानी में पड़ा रहा हूँ, मगर मैंने अपने साथी उग्रवादियों का पता क्या बताना था, मैंने उनका नाम तक नहीं लिया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जयदेव मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैंने बात खत्म की तो वो बोला, यार धर्मचंद, तुम पहले से बहुत बदले बदले लगते हो। तुम्हारा नीचे का एक दांत भी आधा टूटा हुआ है, तुम्हारी आवाज भी बदली हुई है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जयदेव भैया, जिस दिन तुम पाकिस्तानी पुलिस के काबू आ जाओगे और तुम्हें पाकिस्तानी पुलिस 3rd डिग्री का चित्रोल करेगी, तुम्हें बिजली लगाएगी और तुम्हारे मुंह पर डंडे मारेगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम इतने बदले बदले क्यों लगते हो। मेरा दांत खुफिया पुलिस के एक कांस्टेबल ने मेरे मुंह पर मुक्का मारकर तोड़ दिया था। फिर मैंने कानों को हाथ लगाकर कहा, भगवान पाकिस्तानी पुलिस के टॉर्चर से बचाए। मैं तो यही कहूंगा भाया कि अगर पकड़े जाओ तो कुछ खाकर अपनी मृत्यु कर लो, परंतु पाकिस्तानी पुलिस के कब्जे में न जाना। उसने पूछा, हरचोवाल बिमला से मिलने गए थे कि नहीं? मुझे मालूम हुआ कि धर्मचंद की पत्नी का नाम बिमला है। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि धर्मचंद का कोई बच्चा है कि नहीं। मैंने कहा, मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करके सुबह अटारी पहुंचा, वहां से सीधा शिव जी के मंदिर आ गया हूँ कि अगर अपनी सेना का कोई आदमी यहाँ हो तो उसे रिपोर्ट कर दूं, फिर शाम को पत्नी को मिलने जाऊंगा। ये हिंदू नौजवान दहशतगर्द जयदेव शिवसेना के पंजाब शाख का मेंबर था और धर्मचंद से उसकी दोस्ती कुछ 7 महीने पहले हुई थी, मगर बड़ी जल्दी धर्मचंद का बेतकल्लुफ दोस्त बन गया था। जयदेव बटाले का ही रहने वाला था। माँ बाप बचपन में मर गए थे और ये गलत सोसाइटी में पड़ गया, शराब और जुए का रसिया बन गया। पैसों की खातिर इसे शिवसेना की पंजाब शाख ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए अपनी सेना में भर्ती कर लिया। जब ये पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयां करने जाता था तो इसे हर वारदात के 2000 रुपए मिलते थे। जयदेव अब तक पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बमों के कई धमाके कर चुका था। आजकल उसकी ड्यूटी इस काम पर लगी हुई थी कि जब दहशतगर्दों की पार्टी पाकिस्तान जाए तो ये उनकी वापसी का बटाले के शिव मंदिर में रहकर इंतजार करे और उनकी वारदातों का पूरा पूरा हिसाब लिखता जाए, ताकि शिवसेना के हेडक्वार्टर से उनको वारदातों का मुआवजा मिल सके। मुझे अब जयदेव से ये मालूम करना था कि धर्मचंद के, यानी मेरे जो बाकी 3 दहशतगर्द साथी गोविंदा, सतप्रकाश और मोतीराम पाकिस्तान में रह गए थे, उनका पाकिस्तान में खुफिया ठिकाना किस जगह पर है और उन्हें पाकिस्तान में किन लोगों ने पनाह दे रखी है। जयदेव की बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि ये आदमी इतना जीरक और चालाक नहीं है, शराबी नौजवान है और महज कुछ पैसों की लालच में और कुछ एडवेंचर के ख्याल से शिवसेना के उग्रवादियों में शामिल हो गया है। दूसरी बात जो जयदेव से बातें करते हुए मैंने मालूम की वो ये थी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के शहरों में बमों के धमाके करने के अलावा असलहा लेकर किसी कोठी में घुस जाते और वहाँ के रहने वालों को फायरिंग करके हलाक करने के बाद वहाँ से नकदी और जेवर वगैरह भी लूट लिया करते। उस नकदी और जेवरात में से भी उन्हें कुछ हिस्सा मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर दहशतगर्दों के अजीबो गरीब राज अफशा हो रहे थे।
जयदेव की सादगी से फायदा उठाते हुए मैंने बड़ी आसानी के साथ उससे शिवसेना के पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल कर ली। अब मैं ये मालूम करने को बेताब था कि ये भारतीय दहशतगर्द किस रूप में पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और वहाँ जाहिर है किसी न किसी जगह जरूर कयाम करते होंगे, जहाँ वो देसी साख्त के धमाका खेज बमों और दूसरे खुदकार असलहे का बंदोबस्त करते होंगे। मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए जयदेव से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि सतप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए होंगे। जयदेव बोला, अगर पहुंचे ना होते तो पाकिस्तानी अखबारों में जिस तरह तुम्हारी गिरफ्तारी और तुम्हारे फरार की खबर छपी है, इसी तरह इनकी गिरफ्तारी की भी खबर फैल गई होती और पाकिस्तान में हमारे भारतीय सफीर के कर्मचारियों के जरिए हमारे सेनापति को इसकी इत्तला मिल जाती, जैसे कि तुम्हारे फरार की हमें इत्तला पहुंच गई थी। मगर तुम लोगों से एक गलती जरूर हुई है। मैंने पूछा, वो क्या? जयदेव कहने लगा, तुम्हें पता ही है कि जब तुम चारों पाकिस्तान भेजे जाने वाले थे तो मैंने सेनापति प्रसाद जी से कहा था कि इनका खुफिया ठिकाना इस्लामाबाद में भारतीय सिफारत खाने के आसपास किसी होटल में होना चाहिए। लेकिन सेनापति प्रसाद जी न माने और उन्होंने तुम्हारे सामने कहा था कि नहीं, इस्लामाबाद लाहौर से बहुत दूर है, वारदातें सिर्फ लाहौर में होंगी, इसलिए खुफिया ठिकाना भी लाहौर में ही होना चाहिए। चुनाचे उसके बाद तुम लोगों के लिए भारतीय सिफारत खाने के एक आदमी के जरिए शाहदरा के रेलवे क्वार्टरों में से एक क्वार्टर किराए पर ले लिया गया, जहां तुम लोग जाकर ठहरते थे। फरार होने के बाद तुम अपने क्वार्टरों की तरफ नहीं गए थे। मैंने कहा, मेरे पीछे तो पाकिस्तानी पुलिस लगी हुई थी, मैं तो सीधा बॉर्डर की तरफ भागा था। जान पर खेल कर दरिया पार किया और भगवान जाने पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स की गोलियों से कैसे बचकर भारत पहुंचा। मुझे धर्मचंद के बाकी तीनों दहशतगर्दों के ठिकाने का पता चल गया था। उनका खुफिया ठिकाना शाहदरा के रेलवे क्वार्टरों के किसी क्वार्टर में था और वो जरूर अभी तक उसी जगह मुसलमान बनकर रह रहे होंगे, क्योंकि एक तो वहाँ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक बड़ा असर रसूख पैदा कर लिया होगा और दूसरे दहशतगर्दों के लिए दूसरे मुल्क में इतनी जल्दी कोई महफूज ठिकाना तलाश करना आसान नहीं होता। लाहौर के बस स्टैंड पर धमाके और मेरे पकड़े जाने के बाद वो यकीनन वापस शाहदरा के क्वार्टरों में आ गए होंगे और अब जबकि उन्हें अखबारों के जरिए ये मालूम हो गया होगा कि मैं पुलिस की हिरासत से फरार हो गया हूँ, तो वो हर हालत में क्वार्टर में रहकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझ पर अब फर्ज आयद होता था कि मैं 1 मिनट जाया किए बगैर जितनी जल्दी हो सके अमृतसर जाकर अपने आदमी से मुलाकात करूं और रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए भट्ट साहब और मलिक साहब को ये इत्तला पहुंचा दूं कि धर्मचंद के 3 साथी दहशतगर्द शाहदरा के रेलवे क्वार्टरों में से एक क्वार्टर किराए पर लेकर रह रहे हैं, वहां छापा मारकर उन्हें पकड़ लिया जाए। जयदेव कोठरी में ही बाहर से चाय के 2 ग्लास ले आया। हम चाय पीते और बातें करते रहे। मेरी ज्यादा बातें इस्तिफसार के रंग में ही होती थीं ताकि जयदेव से शिवसेना के दहशतगर्दों की तंजीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकूं। वो चूंकि मुझे अपनी जमात का मेंबर बल्कि एक्टिव दहशतगर्द समझ रहा था, इसलिए हर बात खुलकर कर रहा था। उसकी ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ जो दहशतगर्द पाकिस्तान स्मगल होने के लिए आते हैं वो एक दूसरे के नामों के अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें पार्टी की तरफ से एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। जयदेव की धर्मचंद से इसलिए दोस्ती हो गई थी कि एक तो वो करीब के कस्बों के रहने वाले थे, दूसरे वो पाकिस्तान में एक साथ दहशतगर्दी की कई वारदातें कर चुके थे। दूसरी बात ये मालूम हुई कि शिवसेना पार्टी का करता धरता तो बाल ठाकरे है जो बंबई में बैठा है, मगर दहशतगर्दी का इंचार्ज उसका दस्तेरास्त एक मरहट्टा बालाजी है, जिसने पंजाब की शिवसेना शाख के प्रसाद जी को दहशतगर्दी के मंसूबों का इंचार्ज बनाया हुआ है। मगर प्रसाद जी बालाजी की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की सारी हिदायत ऊपर से बाल ठाकरे और फिर बालाजी की वसातत से पंजाब की शाख के इंचार्ज प्रसाद जी को आती हैं। मैंने नादानी में जयदेव से कहा, मेरी गिरफ्तारी के बाद सतप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम ने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं किया होगा। ये हमारी शिवसेना को एक तरह का नुकसान ही हुआ है। जयदेव हंसकर कहने लगा, इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। ये जो पाकिस्तान के शहरों में तुम्हारे बाद धमाके हुए हैं, उग्रवादी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बाजारों में लोगों को गोलियों से भूनते रहे हैं, और ये जो हथौड़ा ग्रुप की खबरें अखबारों में छपती रहती हैं और पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फटते रहते हैं, ये तुम्हारे ख्याल में कौन करता रहा है? इन वारदातों में कुछ वारदातें गोविंदा, सतप्रकाश और मोतीराम की हैं और बाकी हमारे दूसरे अग्रवादियों की हैं, जो लाहौर के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में फैले हुए हैं। बातें करते करते हमें काफी वक्त हो गया। मैं अमृतसर अपने मुजाहिद जासूस के पास जाने को बेचैन था, मगर जयदेव से बेशुमार मालूमात भी हासिल करनी थी और उस वक्त मुझे बातें पूछने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। जयदेव बोला, मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आता हूँ, ढाबे में जाकर कौन खाएगा, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। वो चला गया और थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में 2 बड़े डोने थे, जिनमें हलवा पूरी, मिठाइयाँ और कचोरियाँ थी।
हिंदू इन चीजों को मुकद्दस खाना समझकर खाते हैं। जब हम हलवा पूरी खा चुके तो जयदेव ने अपनी खाकी पतलून की जेब से छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और उसे खोलकर पेंसिल से उसमें कुछ लिखते हुए बोला, तुम्हारे लाहौर के बस स्टैंड पर बम धमाके के 2000 रुपए मेरे पास उसी दिन से पड़े हैं, ये तुम ले लो। उसने मुझे 2000 रुपए अदा किए और हंसते हुए कहा, धर्मचंद बाप पे न तुम शराब पीते हो न मेरी तरह जुआ खेलते हो, क्या फायदा है इन रुपयों का, बस अपनी पत्नी को जाकर दे दोगे। चलो ठीक है भापे, तुम अच्छा करते हो, दुख सुख में पत्नी ही काम आती है। तुम्हारे कौन से माता पिता हैं? ले देकर एक धर्म पत्नी है जिसको तुम उसकी माता के पास छोड़कर ये कष्ट भोग कर रहे हो। जयदेव ने मुझे धर्मचंद की पत्नी के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे इन मालूमात की बहुत सख्त जरूरत थी। अब मैं धर्मचंद के घर हर चौवाल बड़े इत्मीनान से धर्मचंद के रूप में जा सकता था, मगर सबसे पहले मैं अमृतसर में अपने खुफिया आदमी से मिलकर पाकिस्तान में भट्ट साहब और सुल्तान साहब को शाहदरा क्वार्टर में मुकीम भारतीय दहशतगर्दों के बारे में खुफिया पैगाम भेजना चाहता था। जयदेव बटवा बंद करके जेब में रखते हुए हंसकर बोला, धर्म भापे, अब तुम यहाँ से सीधा हर चौवाल अपनी धर्म पत्नी के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वापस यहीं शिव मंदिर में आ जाना, मैं शाम के समय यहाँ जरूर होता हूँ। तुम वापस आओगे तो आगे क्या करना है इस काम के बारे में तुम्हें बता दूंगा। मैंने 2000 रुपए के नोट जो 100-100 और 10-10 की भारतीय करेंसी में थे रुमाल में बांधकर पाजामे के इजार बंद के साथ बांध लिए। सिर्फ 10-10 रुपए के 10-15 नोट ही अपनी जेब में रखे। जयदेव उसके बाद चला गया। उसके जाने के बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। मालूम हुआ कि अमृतसर जाने वाली गाड़ी 1-1.5 घंटे बाद आएगी। मैं लारी अड्डे से एक बस में सवार हुआ और अमृतसर पहुंच गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।